तो यार आज की क्लास का जो टॉपिक है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही सिंपल सा नाम, बस जैसे मैं इसको बताऊं इसको वैसे पकड़ना, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि इस टॉपिक में कोई बिल्कुल ट्रिक है ही नहीं। इतना सिंपल सा टॉपिक है, जस्ट जैसे मैं बताऊं इसको वैसे पकड़ना। एंड बाय एंड ऑफ दिस टॉपिक मैं आपको बताऊंगा कि इसका एक ट्रिक होता है जिसे हम बिल्कुल ही देखते ही इसका आंसर पता हो। इनफैक्ट वो ट्रिक भी नहीं है, दैट इज सिंपली हम अपने कॉमन सेंस को अप्लाई करें तो इसका देखते ही जवाब पता होगा। तो चलो इस टॉपिक को शुरू करते हैं विद अ क्वेश्चन ओनली। मान लो किसी ने मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो 5 + 12 आया और मुझे कोई बोल दे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, फाइंड √z, स्क्वायर रूट z पूछ ले। तो अभी तक मेरे को क्लियरिटी नहीं है इस चीज़ की कि यार अंडर रूट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर को डील कैसे करते। अब एक बात सोचो कि यार किसी ने मेरे से पूछा है 5 + 12 आया का अंडर रूट। अब वो इन अ वे मुझे पता ही नहीं है कि कैसे उसको हैंडल करना है, पर सोचो कि जब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करते हैं, जैसे मान लो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे देता है a + आयटा b, तो इसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये क्या आ जाता है, a² - b² + 2ab आयटा। ये कैसे आता है वो हमें a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते ही पता लगेगा। -b² इसलिए क्योंकि आयटा b² आएगा, तो आयटा स्क्वायर -1 होता है, इसलिए -b² हो जाता है। इसमें ऑब्जर्व करो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जब स्क्वायर किया तो फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ गया। क्लियर है, a² - b² उसका रियल पार्ट हो जाता है, 2ab आयटा उसका इमेजिनरी पार्ट। तो इन अ वे अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट भी करें तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। उसको मैंने नाम दे दिया x + आयटा y, x + आयटा y। अब अंडर रूट के अंदर तो मेरे से कॉम्प्लेक्स नंबर संभलता ही नहीं है, तो मैंने अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी। दोनों साइड स्क्वायरिंग की, x + आयटा y का होल स्क्वायर कर दिया। वो मुझे क्लियर है, x² - y² + 2xy आयटा होता है। वो सिंपली यहाँ से मेरे को अब रट्टा लग चुका है, हर बार निकालना नहीं है, फॉर्मूला लगा के याद ही हो गया होता है। तो ये हो गया 5 + 12 आयटा बराबर आ गया x² - y। तो मैंने देखा कि यार एक कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो मुझे पता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो उसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर, इसका इमेजिनरी इसके इमेजिनरी। मतलब x² - y² बराबर था 5 और 2xy बराबर था 12। ये तो मुझे पता था, एक ये इक्वेशन पता थी मुझे, एक ये इक्वेशन पता थी। अब मुझे x और y अगर मिल जाए तो मैं लिख सकता हूँ ना इसके अंडर रूट, यही तो मुझे निकालना है। x और y पता लग गए तो खत्म मेरा जवाब। तो अब ये सोचो कि x और y निकालने के लिए दो अननोन्स हैं, पर मुझे यहाँ से तो जवाब मिल नहीं पा रहा। तो मतलब सिंपली अगर मैं x को यहाँ से पुट कर दूँ, x की वैल्यू y की टर्म्स में पुट करके वो गन सा इक्वेशन को सॉल्व करूँ, तो निकालने को कोई यहाँ से भी निकाल सकता है जवाब। पर अब एक बिल्कुल काम की चीज़ सुनना, जिससे हमारा सवाल बिल्कुल ही चुटकियों में ख़त्म होगा। वो ये है कि अभी ये दो इक्वेशंस पता थी, अगर कोई ये लिख दे कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है ना, वो बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर + 4ab, तो ये गलत तो नहीं है ना? क्यों? क्योंकि a - b के होल स्क्वायर को एक बार एक्सपैंड करो, वो आ जाता है a² + b² - 2ab + 4ab। अब -2ab + 4ab + 2ab बच गया, तो ये सिंपली a + b का होल स्क्वायर ही तो बच गया। तो जो ये रिलेशन है ना, ये हमारे बहुत काम आएगा। कैसे? अगर मैं a का नाम बोल दूं x² और b का नाम बोल दूं y², तो मुझे पता है x² + y² का होल स्क्वायर बराबर होगा x² - y² का होल स्क्वायर + 4x² y²। अब
ध्यान से सोचो, ये 4x² y² एक तरह से 2xy का स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, ये एक तरह से यही तो लिखा हुआ है। मेरे को 2xy की वैल्यू भी पता है 12, मुझे x² - y² की वैल्यू भी पता है 5, तो मुझे इन अ वे x² + y² का होल स्क्वायर पता क्या होता है। उसको मैं लिखते ही अगर मैं यहाँ पे सीधा वैल्यूज डालूँ तो x² + y² का जो होल स्क्वायर होगा वो बराबर होगा x² - y², यहाँ से 5 उठा के लिखा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, प्लस 4x² y² क्या है 2xy का स्क्वायर, वो क्या है 12 का स्क्वायर, जो कि सिंपली 144 हो जाता है, जो सिंपली 144 हो जाता है। अब 25 + 144 ये हो जाता है आई गेस 169, ये हो जाता है 169। तो x² + y² का होल स्क्वायर बराबर है 169 के, x² + y² बराबर हो गया ±√13, 169 13 का स्क्वायर होता है, तो ये बिल्कुल ही क्लियर होगा कि ±13 आ गया। अब एक केस मैं बोल लूँगा, अब यहाँ पे केसेस की बहुत कहानी अड़ेगी और कुछ केसेस रिजेक्ट करने हैं, तो उसको बिल्कुल अकल से पकड़ना। तो अगर मैं एक केस लूँ तो इसको नोट कर लेना बिल्कुल ही, ताकि ये चीज़ छूटे ना। अब अगर मैं एक चीज़ सोचूं कि यार x² ये केस 1 है, केस 1 कि x² + y² मेरा +12 है और +13 है, क्योंकि यहाँ पे 2 आए ±13, तो एक बार +13 वाले को लिया तो x² - y² तो मुझे पता ही है कि 5 है। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो क्लियर y² कट जाएगा, तो 2x² मेरा क्या आ जाता 18, x² क्या आ जाता 9, x आ जाता ±9। अब जब मेरा x आ गया ±9 तो मुझे पता है 2xy 12 है, 2xy तो मुझे पता है 12 है, तो xy 6 है, सॉरी ±3 आ जाता, मैं गलती कर गया क्योंकि इसका अंडर रूट होगा ना, +-3, तो 2xy अगर 6 आ गया, अगर एक बार x को मैंने +3 डाला तो y 2 आ गया, अगर x को +3 रखा, अगर x को मैं डाल दूं -3 तो मेरा y क्या आ जाएगा -2। तो एक से आंसर आ गया x = +-3, y आ गया +-2। एक जवाब तो बन गया, एक जवाब तो बन गया, बट एक केस वो भी तो आएगा जब x² + y² है -13। ध्यान से सुनना इस केस को, x² + y² है -13, तो अब मुझे पता है x² - y² तो है 5, तो इन दोनों को ऐड किया तो 2x² क्या आ जाएगा -13 + 5 -8, तो x² आ जाता -4। अब बहुत काम की बात है, इसको ध्यान से पकड़ के रखना कि x², अब एक बच्चा लिख देता है कि x आ गया जी हमारा 4 का अंडर रूट को लिख देता है +-2 और आयोटा -1 के अंडर रूट को, वो कहता है ये तो मैंने अभी सीखा कॉम्प्लेक्स नंबर में का -1 का अंडर रूट आयोटा होता है। पर ये लिखते ही ना उस बच्चे को क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हिल गया। हमने पहले लेक्चर में सुना कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x + आयोटा y है तो x और y दोनों रियल नंबर होते हैं। यहाँ पे तो आयोटा लिखते ही मुझे समझ में आ गया यार ये तो इमेजिनरी हो गया, जो कि गलत था। ये केस लिख के रिजेक्ट करना था, रिजेक्ट करना था। क्यों? क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल ओनली, x इमेजिनरी हो ही नहीं सकता, इसलिए ये रिजेक्ट करके सिंपली ये इसका आंसर बन जाता x +-3 y +-2। तो इसको लिख देते कि जो मेरा अंडर रूट आया वो होता +- बाहर लिख लेते 3 + 2 आयोटा, ये इसका जवाब होता। सिंपली इसका यही जवाब है कि 3 + 2 आयोटा। अब ये इसका पूरा मेथड है, इसको बिल्कुल अगर पकड़े तो इसके अंडर रूट को हम लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर x + आयोटा y, दोनों साइड स्क्वायरिंग की, x² - y² बराबर आ जाता है इसके रियल पार्ट के, 2xy बराबर आ जाता है इसके इमेजिनरी पार्ट। चाहे तो कोई यहाँ से भी
चाहे तो कोई यहाँ से भी बिल्कुल इसका एंड तक जवाब बना सकता है कि यार x को y की टर्म्स में लिख के आगे इक्वेशन सॉल्व करता रहे, तो फिर तो कैलकुलेशन में ही फंस जाएंगे। उसके लिए हमने एक ट्रिक बना ली, ये चीज़ को बिल्कुल लिख लो अपनी कॉपी पे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। वो लिखते ही हमें समझ में आता है कि सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू डाली, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy का होल स्क्वायर हो गया, वो भी वैल्यू डाली, उससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की दो वैल्यूज आ गई। क्यों? क्योंकि इधर स्क्वायर था, दो वैल्यूज आएंगी। ये बिल्कुल हमको पता होना चाहिए कि अगर एक्स स्क्वायर 4 है तो x होता है प्लस माइनस 2, पर अगर क्वेश्चन में x अंडर रूट 4 है तो वो सिर्फ 2 होगा। ये बिल्कुल हमने चीज सीखी थी लीनियर इनइक्वालिटीज में, तो उसको बिल्कुल याद रखना कि x स्क्वायर बराबर होता है प्लस, अगर 4 तो x प्लस माइनस 2 होगा, अगर x अंडर रूट 4 हो तो वो सिर्फ 2 होगा, प्लस 2। तो इस चीज को बिल्कुल याद रखना। उसके बाद यहाँ से आंसर आके दो केस आए, प्लस 13 वाले केस में आंसर सही आया, जब माइनस 13 वाले केस में हम आए तो हमें दिखा कि x आ गया प्लस माइनस 2 आयोटा। आयोटा वो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि x हमेशा एक रियल नंबर होगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना। अब काम की बात है कि इसको मैं चाहूँ ना तो चेक कर सकता हूँ बिल्कुल विद ट्रिक। ये बिल्कुल स्कूल के पेपर में हमने ऐसे ही लिख के आना है, वो ट्रिक बिल्कुल स्कूल के पेपर में नहीं लगानी। पर मैं चाहूँ ना तो मैं इसको ओरली भी जवाब बना सकता हूँ। कैसे? सोचो कि x और y तो दो रियल नंबर है, अब मुझे ऐसे दो रियल नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूँ, तो मतलब अगर 2xy 12 है तो क्लियरली xy 6 आ गया ना, इस 2 को उधर ले जाए। अब मुझे दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आए और उनके स्क्वायर को माइनस करूँ तो प्लस 5 आए। तो मैंने देखा कि यार 6 कैसे कैसे बनता है, 1 इंटू 6, तो उनके स्क्वायर को माइनस करो, 6 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, वो 35 बन गया, नहीं बनेगा। फिर मैंने कहा यार 6 और कैसे बनता है, 2 इंटू 3, मैंने कहा 2 इंटू 3 तो 6 बन जाता है। अब देखना था कि 2 इंटू 3 6 है, इन दोनों के स्क्वायर्स को माइनस करो। तो अब काम की बात ये है कि 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर करना है कि 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर करना है, वो यहाँ से पता लगेगा कि x किसको लेना है। हमारा आंसर आ रहा है पॉजिटिव, मतलब जो नंबर बड़ा है उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा, तो हमने उसको दूसरी साइड रखना है, उसको x रखना है। तो मुझे समझ में आया कि 6 होता है 2 इंटू 3, मैंने कहा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये हो जाता है 9 माइनस 4, जो कि 5 ही आ गया। अब उनका देखना था मैंने आपस में साइन क्या होगा, तो मुझे समझ में आया कि दोनों को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव नंबर बन रहा है, मतलब दोनों का साइन सेम होगा, या दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2xy माइनस 12 बन रहा होता तो मैं कहता एक को पॉजिटिव लो एक को नेगेटिव। तो ये भी चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखो। इसको रखा, यहाँ से मेरे को क्लियर ही हो गया कि यार दोनों का साइन भी सेम होगा और 2 और 3 वो नंबर है। फिर मैं बस ये देख लेता कि बड़ा कौन सा है, 3 क्योंकि पॉजिटिव, तो मैं कहता x मेरा 3 आ गया प्लस माइनस 3 क्योंकि दोनों का साइन सेम रखना, और y आ गया प्लस माइनस 2। अगर दोनों का साइन उल्टा करना होता तो मैं कहता कि x आ गया प्लस माइनस 3, y आ गया माइनस प्लस 2। तो ऐसे भी क्वेश्चन देखोगे आर डी शर्मा वगैरह बुक्स में, तो उसको देख के कंफ्यूज मत होना। अगर दोनों का साइन ऐसे लिखा है ना प्लस माइनस माइनस प्लस, तो मतलब दोनों के साइन ऑपोजिट आने हैं एक टाइम पे, जब वो पॉजिटिव वो नेगेटिव, जब वो नेगेटिव वो पॉजिटिव। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है। तो बिल्कुल ही अगर हम नया ही सवाल देखें बिल्कुल जड़ से, मान लो अगर कोई मुझसे पूछता कि अंडर रूट ऑफ बता दो 3 + 4 आयोटा, इसका कोई मुझसे अंडर रूट पूछ लेता, तो मैं इसको बोलता कि यार ये होता है x + आयोटा y। ये भी बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ अपने उससे ट्रिक से। 3 + 4 आयोटा x स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, 3 + 4 आयोटा आ गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाता 3 और 2xy बन जाता 4 प्लस 4, यहाँ पे साइन का भी ध्यान रखना, प्लस 4 और xy बन गया 2। अब मुझे दो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स चाहिए, दो रियल नंबर्स, क्यों? क्योंकि x और y रियल नंबर है। दो ऐसे रियल नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूँ 2 आए तो, और जब मैं उनके स्क्वायर्स को माइनस करूँ तो 3 आए। तो मुझे दिखता है कि यार 2 कैसे आ सकता है, 2 × 1, तो वही तो एक फैक्टर बना, या 1 बना या 2 बना, तो 1 × 2 दोनों का साइन सेम होना चाहिए, क्यों? क्योंकि +2।
मतलब मुझे समझ में आ गया कि यहाँ x दोनों जो नंबर होंगे x और y या 1 या 2 होंगे। अब मैंने देखना है x 1 है या y 1 है। वो कैसे देखा कि यार ये 3 आ रहा है ना, मतलब x जो होगा वो बड़ा नंबर होगा, जो कि 1 और 2 में 2 होता। तो मुझे सिंपली क्लियर था कि x बराबर आ गया +-2, y बराबर आ गया +-1। दोनों में पुट करके भी देख सकते हैं। x को 2 डाला, y को 1, 2 × 1 2, x को -2 डाला, y को -1 डाला, -1 × -2 प्लस हो गया, वो भी 2 आ गया। अब x को यहाँ पे भी 2 डाल के देख लो, x को 2 डाला 4, -1 को y को 1 डाला 1, 3 आ गया। ऐसे ही माइनस भी करेंगे तो भी वो 4 - 1 3। तो इसका मैं सिंपली आंसर ओरली लिख सकता था, +- बाहर 2 + आइटा, 1 आइटा लिखना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो था इसको बिल्कुल अपने दिमाग से कॉमन सेंस यूज करके ओरली करना। इसको वैसे भी अगर करना हो तो वो भी बिल्कुल ट्रिक नहीं है। वो भी कैसे करना है, सिंपली हमें उसका तरीका पता है कि ये एक इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन हमें पता है 2x + y, मैं x² + y² का होल स्क्वायर निकाल सकता हूँ। कैसे वो होता है x² - y² का होल स्क्वायर प्लस 4x² y², जो कि x² - y² की वैल्यू डालता वो हो जाती 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4x² y² इसका स्क्वायर होता वो हो जाता 16, x² + y² का होल स्क्वायर जो हो जाता 25। उससे x² + y² के 2 जवाब आते +-5। अब उसके केस बना के उसका जवाब एंड तक बना के देखना, खुद बनाना, ताकि आपको उस प्रोसेस का पूरा पता लगे। इसका जवाब तो हमें पता लग ही चुका है कि वो होगा, मैंने यहाँ पे इसका जवाब लिखा है, जो होगा x जो इसका अंडर रूट आएगा 3 + 4 आइटा का, वो होगा +-2 + आइटा। ये इसका एंड जवाब बनेगा। इसको बिल्कुल उस प्रोसेस से बना के देखना। तो दिस वाज एक्चुअली कंप्लीट टॉपिक ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस पे एक सवाल स्कूल के पेपर का पक्का ही होता है, तो आना ही आना है, तो इसको बिल्कुल छोड़ने वाली बात मत करना। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ये ट्रिक को इसके दिमाग में रखना। थैंक यू।